हेलो स्टूडेंट, नीट की इस प्रैक्टिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा पहला लेक्चर है और हम लोग स्टार्ट करेंगे भौतिकी से। भौतिकी में हम लोग देखेंगे घर्षण। ठीक है, तो चलिए एक अच्छे प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, घर्षण बल बढ़ेगा यदि पिंड का द्रव्यमान अधिक हो, त्वरण अधिक हो या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि घर्षण पे कौन सी कॉन्सेप्ट लगेगी। ठीक है, तो ये मान लीजिए एक समतल है और समतल में एक m द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि इस पिंड पर घर्षण लगेगा या नहीं, और यदि लगेगा तो किस ओर लगेगा। ठीक है, तो ये एक पिंड स्थिर है। ठीक है, और इस पिंड पे किसी भी प्रकार का घर्षण नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि घर्षण का परिभाषा क्या होता है? घर्षण का परिभाषा होता है घर्षण वो संपर्क बल है जो गति या गति की चेष्टा का विरोध करता है। ये समायोजी होते हैं। ठीक है, घर्षण वो संपर्क बल है जो गति या गति के चेष्टा का विरोध करता है। ठीक है, तो घर्षण के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? बल संपर्क में होने चाहिए। ठीक है, ये एक पिंड है, ये संपर्क में है। ठीक है, लेकिन इस पे घर्षण तभी लगेगा जब ये आगे या पीछे जाने की गति करने की चेष्टा करेगा, तब उस चेष्टा का विरोध करती है घर्षण बल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये समतल में रखी वस्तु, इसमें कोई चेष्टा है क्या? इसमें ये आगे जाने की कोई चेष्टा नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके सामने एक कुर्सी रखी है। ठीक है, आपके सामने क्या रखी है? एक कुर्सी। अब उसे सोचिए कि उस पर घर्षण बल लगेगा या नहीं? नहीं लगेगा, क्योंकि उसको गति करने का प्रयास नहीं कर रहा है वो। ठीक है, तो जो समतल में कोई भी वस्तु रखी हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि वो गति करे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ऐसा कुछ है और यहाँ पे m द्रव्यमान का वस्तु है। अब ये भी रखा हुआ है, ये गति नहीं कर रहा है पर इसमें घर्षण बल लग रही है। क्यों? क्योंकि ये गति करने की चेष्टा कर रहा है, ये गति करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो इस पे घर्षण बल लगेगा, लेकिन ये विराम अवस्था में है। तो विराम अवस्था में त्वरण क्या होता है? 0। तो घर्षण बल बढ़ेगा, घर्षण बल बढ़ने में त्वरण का कोई भी योगदान है क्या? तो घर्षण बल बनने में त्वरण का कोई भी योगदान नहीं है, तो बी ऑप्शन को कट कर दीजिए। ठीक है, अब एक ऑप्शन और क्या बचा है? द्रव्यमान अधिक हो तो। अब द्रव्यमान को भी देख लेते हैं। ये एक बड़ा चट्टान है। ठीक है, अब इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं? इधर से हम लोग 500 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, लेकिन ये चट्टान नहीं हिल रही है। ये चट्टान जहाँ पर है वहीं पे रहेगा, ये हिल नहीं रही है। परंतु क्या इसमें घर्षण बल लग रहा है? हाँ, इसमें घर्षण बल लग रहा है। ठीक है, यहाँ यदि हम लोग 500 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, फिर भी चट्टान यदि नहीं हिल रही है, तो यहाँ घर्षण बल कितना लग रहा है? यहाँ घर्षण बल भी 500 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए घर्षण बल, एक मिनट, यहाँ पे कितना 500 न्यूटन घर्षण बल लग रहा था। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 600 न्यूटन का बल लगाएंगे। ठीक है, 600 न्यूटन का बल लगाएंगे, फिर भी ये चट्टान नहीं हिल रहा है, गति नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये 600 न्यूटन, तो घर्षण कितना लग रहा है इस पर? इस पर घर्षण भी 600 न्यूटन लग रहा है। अब सवाल ये आता है कि जब हम लोग 600 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो ये चट्टान भी 600 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो क्या ये चट्टान कभी गति नहीं करेगा? गति तो करेगा, लेकिन किस स्थिति में? गति तो ये करेगा, लेकिन इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति होगी यहाँ पे, मान लीजिए हम इसका जो सीमांत घर्षण बल है वो कितना है? 600 न्यूटन। ठीक है, और हम लोग यदि 610 न्यूटन का बल लगाएंगे तो ये 10 न्यूटन के बल से गति करेगा। मतलब सीमांत घर्षण बल क्या होता है? सीमांत घर्षण बल वह घर्षण बल होती है, एक सीमित होती है, एक लिमिट तक होता है। ठीक है, घर्षण बल के लिमिट को क्या बोलेंगे? सीमांत घर्षण बल। समझ में आया? घर्षण बल के लिमिट को क्या बोलेंगे? सीमांत घर्षण बल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग 500 न्यूटन का बल लगा रहे थे, लेकिन ये नहीं हिला। ठीक है, इसको हम लोग ये कितना
इसका सीमांत घर्षण बल कितना है 600 न्यूटन, ठीक है। और इसको हम लोग 600 न्यूटन का भी बल लगाए तो भी ये नहीं हिला, लेकिन 610 न्यूटन का जब बल लगाए तो ये गति किया, ठीक है, ये आगे की ओर गति किया, मूव किया, ठीक है। तो इसमें द्रव्यमान का कोई भी योगदान है क्या? इसमें द्रव्यमान का कोई भी योगदान नहीं है। तो पहला ऑप्शन भी हमारा क्या हुआ, गलत हो गया। तो ये पहला ऑप्शन भी गलत, ये सी ऑप्शन भी गलत, तो चौथा इसमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए घर्षण बल की कुछ स्थिति है जिसको आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। घर्षण बल आरोपित बाह्य बल से ज़्यादा नहीं हो सकता। घर्षण बल आरोपित बाह्य बल से ज़्यादा नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि ये एक चट्टान है और इस पे आरोपित बल कितना है 100 न्यूटन, ठीक है। तो ये 100 न्यूटन से घर्षण बल 100 न्यूटन से ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि ये 100 मतलब घर्षण बल, यदि हम लोग इसको बल लगाएंगे तो हम लोग चाहेंगे कि ये पिंड जो है आगे गति करे, तो यदि हम लोग इसको 100 न्यूटन बल लगा रहे हैं तो ये भी 100 न्यूटन का घर्षण लगाएगा, ठीक है। लेकिन ये इसका सीमांत घर्षण बल यदि 100 न्यूटन है तो हम लोग यदि यहाँ पे 110 न्यूटन का बल लगाते हैं तो ये 10 न्यूटन के बल से गति करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि घर्षण बल आरोपित बाह्य बल से ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, यदि यहाँ पे भी हम लोग 100 लगाएंगे तो ये पिंड हिलेगी क्या? यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे अब हम लोग 100 न्यूटन का बल लगाए तो ये नहीं हिला, 90 न्यूटन का बल लगाए तो भी नहीं हिला। इसका सीमांत बल कितना है 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन से ज़्यादा बल लगाएंगे मतलब बाह्य आरोपित बल ज़्यादा लगाएंगे तभी ये पिंड आगे मूव करेगी, ठीक है। या हम जिस दिशा में मूव करवाना चाहते हैं उस दिशा में ये मूव करवाएगी, ठीक है। आगे पॉइंट लिखिएगा। घर्षण बल स्थिर अवस्था में बाह्य बल के साथ बढ़ता है और एक सीमा पर रुक जाता है। घर्षण के इस मान को सीमांत घर्षण या स्थितिक घर्षण कहते हैं। बाह्य बल सीमांत घर्षण से अधिक होने पर ही गति होती है। ये कुछ घर्षण बल की विशेषता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम उम्मीद है कि आपको ये वाला प्रश्न समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक 10 kg की पिंड समतल में रखा हुआ है। यदि उस पर 60 न्यूटन बल सामने की ओर आरोपित किया जाए तो उस पिंड पर लगने वाला घर्षण बल तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। और घर्षण गुणांक कितना दिया हुआ है, म्यू बराबर 0.4, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या बोला है, एक पिंड रखी हुई है, एक पिंड रखी हुई है यहाँ पे कितना 10 kg का, ठीक है। 10 kg का एक पिंड रखा हुआ है और इसके सामने की ओर कितना 60 न्यूटन का बल, 60 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। पहले स्टेप में तो इसके सारे बल को दर्शा दीजिए। इसके कहाँ कहाँ पे बल लग रहा है। घर्षण बल हमेशा किस ओर लगेगी, जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं, ठीक है। इस दिशा में हम बल लगा रहे हैं तो घर्षण बल इसके विपरीत लगेगा, मतलब पीछे की ओर ये घर्षण बल लगेगा इधर। और इस पिंड पे और कोई बल लग रहा है क्या, तो इस पिंड पे एक बल लग रहा है ऊपर की ओर N और नीचे की ओर mg, ठीक है। तो यहाँ पे mg कितना है, mg हो जाएगा m कितना है 10 और g को हम लोग कितना लेते हैं 10, तो mg कितना हो जाएगा 100 न्यूटन, ठीक है। mg हो जाएगा अपना 100 न्यूटन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे n बराबर कितना आ गया 100 न्यूटन, ठीक है। और बल घर्षण बल पीछे की ओर लग रही है और सामने की ओर 60 न्यूटन बल है। अब घर्षण का फॉर्मूला क्या होता है, घर्षण का फॉर्मूला होता है F बराबर म्यू n। तो F बराबर म्यू कितना दिया हुआ है 0.4 गुणे 100, तो कितना आ जाएगा, घर्षण आ जाएगा आपका 40 न्यूटन, ठीक है। घर्षण बराबर क्या गया 40 न्यूटन।
यहाँ पे समझिए, ये F निकाले हम लोग, F बराबर आ गया क्या 40 न्यूटन। अब और क्या ज्ञात करना है, त्वरण भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे त्वरण ज्ञात करते हैं। त्वरण के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, F बराबर ma। F हम लोग निकाले हैं कितना 40, तो यहाँ पे F का मान रख देंगे 40 और m द्रव्यमान कितना है 10, तो यहाँ पे 10 और a, ठीक है। अब यहाँ पे F हम लोग निकाले हैं। F यहाँ पे क्या है, देखिए F यहाँ पे बल है, लेकिन यहाँ पे देखिए दो बल है, ठीक है। यहाँ पे दो बल है, एक 60 जो इधर लग रही है और एक घर्षण बल जो इधर लग रही है। घर्षण बल हम लोग निकाले हैं कितना 40, तो इधर कितना लग रही है, इधर लग रही है 40 और इधर लग रही है 60। दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो माइनस में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 60 माइनस F मतलब 60 माइनस 40, ठीक है। और इधर कितना है ma 10a, ठीक। अब इसको घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पे 20 और यहाँ पे बचेगा 10। तो 20 में से यहाँ बचा क्या 20 और यहाँ बचा 10, तो ये a के साथ गुणे में है, इधर आ जाएगा तो बटे में, तो 10 से कम 10 और 10 दूना 20। तो a बराबर क्या निकल जाएगा, a बराबर निकल जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। a बराबर क्या निकल गया 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। घर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार मैं फिर से लिख दे रही हूँ। घर्षण बल का फॉर्मूला होता है F बराबर म्यू n, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, ठीक है। एक पिंड रखी हुई है 5 kg का और इधर 50 न्यूटन बल लग रहा है और इधर 70 न्यूटन बल लग रहा है। घर्षण बल तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। और म्यू कितना दिया हुआ है, म्यू दिया है 0.6। यहाँ पे म्यू क्या है, यहाँ पे म्यू है आपका घर्षण नियतांक, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले तो इसके बल को हम लोग दर्शा लेते हैं। एक 5 kg की पिंड यहाँ पे रखी हुई है, इधर 50 न्यूटन बल लग रहा है, इधर 70 न्यूटन बल लग रहा है और म्यू बराबर दिया हुआ है 0.6। और कौन कौन सा बल लग रहा है, तो और एक बल लग रहा है ऊपर की ओर n और नीचे की ओर mg बराबर क्या हो गया 50 न्यूटन। 50 न्यूटन m यहाँ पे हो गया 5 और g हम लोग कितना लेते हैं 10, तो 10 गुणे 5 कर देंगे तो 50 न्यूटन ये mg निकल जाएगा, ठीक है। और ऊपर की ओर n बल लग रही है, तो n बराबर क्या हो गया, यहाँ पे n बराबर हो गया 50 न्यूटन। किसी भी प्रश्न को, घर्षण के किसी भी प्रश्न, जितने भी प्रश्न हम लोग करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोग जो गति के दिशा के लंबवत जो बल लगती है उसको हम लोग संतुलित कर लेंगे, ठीक है। और यही रूल है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। तो इसको संतुलित कर लिए, n बराबर कितना गया 50 न्यूटन। अब आगे हल करते हैं, ठीक है। n निकालेंगे, n कितना गया 50 न्यूटन और F बराबर क्या होता है म्यू n। तो F बराबर म्यू कितना दिया हुआ है 0.6 गुणे और n हम लोग निकालें कितना 50 न्यूटन। तो जब 0.6 और 50 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कितना F बराबर 30 न्यूटन, ठीक है। अब त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण किस फॉर्मूले से ज्ञात होगा, F बराबर ma। F यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे इधर 70 लग रहा है और इधर 50 और अब इस पे और एक बल लगेगी घर्षण, वो किस और लगेगी, यहाँ पे इधर 50 बल लगा रहे हैं और इधर 70, तो जाहिर सी बात है कि पिंड किधर की ओर गति करेगी इधर। और घर्षण बल किस ओर लगती है, पिंड जिस ओर गति करती है उसके विपरीत, तो इधर ही लगेगी कितना, इधर लगेगी घर्षण F। और F हम लोग कितना निकाले हैं 30, ठीक है 30 न्यूटन। तो F हमारा कितना हो गया 30 न्यूटन और 70 और -50, ये तीनों क्या है एक दूसरे के विपरीत है, तो ये तीनों माइनस में, ठीक है। जो विपरीत होती है उसको माइनस में लेते हैं। तो यहाँ पे 70 - 50 - 20, ठीक है, बराबर पिंड का m कितना था, पिंड का m था 5, तो ये 5 और ये, ठीक है। पिंड का द्रव्यमान कितना था 5, तो ये 5a। अब यहाँ पे 70 और 50 को घटाएंगे तो 20 बचेगा और माइनस का 20, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग 20 इसलिए लिए हैं, यहाँ पे हम लोग का F घर्षण बल कितना निकला है 30, यहाँ पे हम लोग 30 के जगह पे हम लोग 20 लेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग अभी समझे थे कि घर्षण बल जो होता है बाह्य आरोपित बल से
कम होता है, ठीक है। तो ये बाह्य आरोपित बल से ज़्यादा है। बाह्य आरोपित बल कितना है हम लोग का 70 माइनस 50, बाह्य आरोपित बल कितना है 20, बाह्य आरोपित बल हमारा कितना है 20 न्यूटन। और यहाँ पे एफ हम लोग का कितना निकला है घर्षण बल 30। लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ पे एक पिंड रखी है और इस पे हम लोग इसका घर्षण बल कितना है 30 है, ठीक है। और इस पे हम लोग 20 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो ये पिंड हिलेगा क्या, ये पिंड गति नहीं करेगी, मतलब इसका त्वरण कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम लोग को हमेशा याद रखना है कि घर्षण बल जो है वो आरोपित बल से हमेशा कम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 30 ना लेके यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे 20 लेंगे, ठीक है। तो ये गलत है, तो यहाँ पे 20 लेंगे, तो 20 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा और इधर क्या बचेगा 5 है, तो ये बराबर भी क्या निकल जाएगा 0, क्योंकि पिंड कोई गति नहीं करेगी। एक बार और समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे एक पिंड रखी है, ठीक है, इसका घर्षण बल कितना आया है 30, और पिंड पे हम लोग जब बल लगा रहे थे तो ये इधर 50 लगा रहे थे, इधर 70 लगा रहे थे, तो यहाँ पे टोटल बल हमारा कितना लग रहा था 20 न्यूटन लग रहा था। तो यहाँ पे 20 न्यूटन बल लग रही है, ठीक है। तो 20 न्यूटन बल हम आरोपित कर रहे हैं, बाह्य बल कितना है 20 और इस पिंड का घर्षण बल कितना है 30। तो क्या ये पिंड आगे गति करेगा? जब ये पिंड आगे गति ही नहीं करेगा, स्थिर अवस्था में होगा, तो इसका त्वरण कैसे होगा, त्वरण ए बराबर 0, ठीक है। तो इसका आंसर त्वरण क्या निकल गया, ए बराबर 0 और घर्षण निकल गया 30 न्यूटन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। यहाँ पे 90 न्यूटन का बल इधर से लगाया जा रहा है और दो पिंड रखा हुआ है 10 kg का और एक 5 kg का, दोनों संपर्क में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग रहा है, यहाँ पे दोनों संपर्क में है, तो यहाँ पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग रहा है और म्यू बराबर दिया है कितना 0.4। तो क्या ज्ञात करना है, त्वरण तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल ज्ञात करनी है। तो त्वरण कब ज्ञात करेंगे, त्वरण तभी ज्ञात हो पाएगा जब हम लोग को घर्षण बल मालूम होगा, मतलब एफ ज्ञात करना पड़ेगा पहले। तो चलिए एफ ज्ञात करते हैं। इस पिंड पर जितने भी बल लगा रहे पहले उसको दर्शा लेते हैं, ठीक है। इस पिंड पर इधर कितना 90 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तो पिंड जाहिर सी बात है किधर गति करेगी, इधर। तो इसके विपरीत इधर लगेगा फ्रैक्शन बल, घर्षण बल इधर लगेगा, तो ये एफ इधर लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कितने केजी का है 10 केजी का है, तो इधर एक बल लग रही है एन और यहाँ पे एम जी लग रही है, एम जी कितना 100 न्यूटन, और ये N1 मान लिए इसको और इसको N2 मान लिए। और N2 यहाँ पे N2 को कौन संतुलित करता है 50 न्यूटन, मतलब M2G संतुलित कर रहा है, कितना है 50 न्यूटन। यहाँ पे 50 न्यूटन कैसा है, क्लियर है, M गुणे G हम लोग कहीं पे भी 10 ही लेते हैं, ठीक है, G हम लोग 10 ही लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक प्रतिक्रिया बल लग रही है, एक प्रतिक्रिया बल इधर लग रही है R, और ये वाली पिंड इसके और R प्रतिक्रिया बल लगा रही है, तो ये वाली पिंड भी इसके और क्या लगाएगी R प्रतिक्रिया बल, ठीक है। ये समझ में आ गया। और म्यू कितना दिया हुआ है 0.4। अब इसमें से हम लोग को क्या क्या मिल गया, अब यहाँ पे हम लोग को मिल गया क्या, N मिल गया, N1 मिल गया कितना 100 न्यूटन, N2 मिल गया कितना 50 न्यूटन। यहाँ से हम लोग F ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो F ज्ञात कर लेते हैं, N1 100 और N2 50 न्यूटन। F1 क्या हो जाएगा म्यू N1, म्यू कितना दिया हुआ है 0.4 गुणे 100, जब दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 न्यूटन, ठीक है। और F2 क्या हो जाएगा म्यू N2, F2 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू का मान कितना होगा 0.4 और N2 हम लोग का कितना निकला था 50 न्यूटन, तो कितना आ गया 20 न्यूटन, ठीक है। और त्वरण हम लोग किस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, F बराबर M, F बराबर M। त्वरण हम किस सूत्र से ज्ञात करते हैं, F बराबर M, क्योंकि F भी यहाँ पे है और M भी मालूम है, ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये 90 बल लगा रही है और इसके विपरीत घर्षण बल लग रही है। घर्षण बल कितना घर्षण बल लग रहा है, इसका घर्षण बल प्लस इसका घर्षण बल, मतलब ये वाली पिंड का घर्षण बल और ये वाली पिंड का घर्षण बल, दोनों को जोड़ देंगे
तो F1 कितना था 40 और F2 कितना है 20। 40 और 20 60, तो 90 माइनस 60, और चूँकि ये विपरीत दिशा में लग रही है इसलिए हम लोग माइनस लेंगे, ठीक है। तो 90 माइनस 60 और एम कितना है इस पिंड में, एम कितना है, ये 10 kg और ये 5 kg, 15 kg हो गया। इसको एक हम लोग निकाय मान लेंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग एक निकाय मान लेंगे। इसको हम लोग एक निकाय मान लेंगे। तो इस पे टोटल घर्षण बल कितनी लग रही है 60, और पिंड का द्रव्यमान टोटल कितना हो जाएगा 15। तो ये 15, ये समझ में आया। अब ये गुणे में है तो ये इधर आएगा तो बटे में, तो यहाँ आ जाएगा 90 माइनस 60 बटे 15। तो 90 से 60 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30 बटे 15, 15 कम 15, 15 दूना 30। तो त्वरण कितना निकल गया 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अगला प्रश्न प्रति सेकंड का स्क्वायर। अब अभिलंब प्रतिक्रिया बल ज्ञात करते हैं, ठीक है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। अभिलंब प्रतिक्रिया बल के लिए समीकरण बनाते हैं। R बराबर F2, R माइनस F2 बराबर ma, ठीक है। ये क्या है F है और ये क्या है ma, मतलब एक ही फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करते हैं। कौन सा, F बराबर ma, F बराबर ma, इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे R माइनस F2 कैसे आया, ठीक है। हमेशा अभिलंब प्रतिक्रिया बल किस ओर लेंगे, गति के दिशा में। यहाँ पे इस पिंड को देखिए, ये पिंड इधर गति कर रही है और ये जो पिंड है ये अपना अभिलंब प्रतिक्रिया बल किस ओर लगा रही है, इस पिंड को ये धक्के दे रही है, और ये वाला पिंड इस ओर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगा रही है। तो हम लोग किस ओर का अभिलंब प्रतिक्रिया बल लेंगे, यहाँ पे ये गति कर रही है, इधर गति हो रही है इसका, तो हम लोग हमेशा गति के विपरीत दिशा वाला बल लेंगे। कौन सा बल लेंगे, गति के विपरीत दिशा वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल लेंगे। तो ये वाला R लेंगे, ठीक है, ये वाले पिंड का R लेंगे, और इसके विपरीत ये वाला R लिए, ठीक है। एक मिनट इसको क्लियर कर देती हूँ। ये वाला R हम लोग लिए, ठीक है। ये वाली R अब इधर भी तो, ये वाली R इधर भी तो लगा रही है, ये वाला पिंड इस ओर यदि R लगा रही है तो ये वाला पिंड भी इस ओर लगा रही है। तो R यदि हम लोग हमेशा गति के विपरीत दिशा में लेंगे, ठीक है। तो ये वाला R लिए, अब ये पिंड इस ओर भी तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगा रही है, तो हम लोग क्या लेंगे F2, ठीक है। F2 मतलब ये वाला बल और ये वाला बल दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ दिशा को समझिएगा। किसको समझिएगा, दिशा को। ये वाला पिंड यदि इधर R लगा रहा है, ठीक है, तो ये वाला पिंड भी इधर R लगा रहा है, तो गति के विपरीत दिशा वाला प्रतिक्रिया बल लेते हैं। और यहाँ पे क्या लग रहा है, F2 लग रहा है, ये F2 बल लग रहा है यहाँ पे, तो ये ले लिए F2। इधर R और इधर R और इधर क्या लग रही है, इधर भी F2 लग रही है, तो यहाँ पे लेंगे R, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, तो यहाँ पे लेंगे R माइनस F2। अब समझ में आया कि यहाँ पे R माइनस F2 कहाँ से आया है। तो R माइनस F2 बराबर ma। अब मान रखेंगे R माइनस F2 कितना था 20, और द्रव्यमान कितना था, F2 का द्रव्यमान कितना था, F2 पिंड का द्रव्यमान था 5। यहाँ पे F1 का द्रव्यमान नहीं लेना है, F2 लेना है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ यहाँ पे। तो m कितना लेंगे 5 गुणे 2, त्वरण हम लोग का कितना निकला है 2, तो गुणा कर देंगे, आ जाएगा कितना 10, यहाँ पे माइनस का 20। तो R ये माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस में जुड़ जाएगा, तो R बराबर कितना निकल जाएगा 30 न्यूटन, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 5। 3 पिंड दी हुई है, 3 पिंड दिया हुआ है, तीनों कैसे है, संपर्क में है। पहला पिंड 6 kg का, और दूसरा पिंड 9 kg का, और तीसरा पिंड 5 kg का दिया हुआ है, और इस विपरीत दिशा में 50 न्यूटन का बल लग रहा है। तो R1 तथा R2 ज्ञात कीजिए, मतलब त्वरण और पहला अभिलंब प्रतिक्रिया बल तथा दूसरा अभिलंब प्रतिक्रिया बल ज्ञात करना है। और म्यू बराबर कितना दिया हुआ है 0.2। तो सबसे पहले हम लोग इसके बल को संतुलित कर लेते हैं।
इस पिंड पर ऊपर की ओर कौन सा बल लग रहा है, एन, और नीचे क्या लग रही है, mg। तो ऊपर n इसको मान लेते हैं n1, और यहाँ लग रही है n2, और यहाँ लग रही है n3, ठीक है। तो इसको n1 को कौन संतुलित कर रहा है, 60 न्यूटन mg। n2 को कौन संतुलित कर रहा है, 90 न्यूटन, और n3 को कौन संतुलित कर रहा है, 50 न्यूटन, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब और कोई बल लग रहा है क्या, इधर कितना लग रहा था, 85 न्यूटन बल लग रहा था इधर, ठीक है। जब इस और 85 न्यूटन बल लग रहा है तो घर्षण बल किधर लगेगा, इसके विपरीत इधर, ठीक है। तो चलिए घर्षण बल ज्ञात करते हैं। n1 है 60 न्यूटन, n2 है 90 न्यूटन, n3 है 50 न्यूटन। F1 बराबर हो जाएगा म्यू n1, म्यू का मान दिया था 0.2 गुणे n1 कितना है 60, तो F1 कितना आ जाएगा 12 न्यूटन। सेम F2 कितना आ जाएगा 18 न्यूटन, और F3 हो जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। अब त्वरण ज्ञात करते हैं। त्वरण कौन से फॉर्मूले से आ जाएगा, F बराबर ma। F हम लोग रखते हैं कितना, टोटल पिंड का घर्षण बल। यहाँ पे इस पिंड को अब हम लोग क्या एक निकाय मान लेंगे, तो इस निकाय पे टोटल घर्षण बल कितना हो जाएगा, 12 + 18 + 10, 12 18 + 10 कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन। 40 न्यूटन बल हो जाएगा, 12 + 18 + 10, तो 40 न्यूटन बल हो जाएगा टोटल। और तीनों पिंड को हम लोग अब एक निकाय मान लिए हैं, तो कितना आ जाएगा, 85 - 40 बराबर पिंड का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। जब इसको हम लोग एक निकाय मान रहे हैं तो पिंड का द्रव्यमान हो जाएगा 5 और 6 और 9, तीनों को प्लस कर देंगे 15 kg। 15 kg, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15 और 5 20, मतलब 20 kg हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पे द्रव्यमान कितना हो गया 20, और ये त्वरण ज्ञात करना है। और यहाँ पे जब 85 से 40 को घटा देंगे तो 45/20 बचेगा, और ये कितना निकल जाएगा हमारा 2.25 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अब R1 ज्ञात करते हैं, ठीक है। R1 देखिए यहाँ पे R1 कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे देखिएगा, ये वाली पिंड, ये बीच वाली पिंड इधर लगा रही है क्या, R2, और इधर लगा रही है क्या, R1। ये वाली पिंड, ये तीसरे नंबर की पिंड, ये वाली पिंड भी क्या लगा रही है, इधर R1 लगा रही है, और ये वाली पिंड इसके और क्या लगा रही है, R2 लगा रही है, ठीक है। तो R1 अपना कौन सा हो गया, यहाँ पे मैं सब बल दिखा दी हूँ, यदि आपको नहीं समझ में आया, मतलब ज़्यादा डार्क हो गया होगा, तो एक बार आप इस इमेज को देख लीजिएगा। यहाँ पे लग रही है R1, इसके विपरीत यहाँ लग रही है R1, यहाँ लग रही है R2, और यहाँ लग रही है R2। ये वाली पिंड इस ओर लगा रही है, ये वाली पिंड इस ओर, और ये वाली पिंड इस ओर, ये वाली पिंड इस ओर, ठीक है। अब समझ में आ गया। तो R1 यहाँ पे R1 माइनस क्या हो जाएगा, F2, R1 माइनस F2, तो यहाँ पे हो गया R1 माइनस F2, R1 माइनस F2 हो गया। F2 कितना था 12, तो ये 6 और इधर कितना है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान कितना था, द्रव्यमान यहाँ पे 6 kg था, तो ये 6 kg, ठीक है। और R1 माइनस R2 करेंगे, यहाँ पे 12 है, इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 13.5, 6 का गुणा 2.5 से करेंगे तो आ जाएगा 13.5, और इधर ये 12 माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। और R1 जुड़कर R1 बराबर क्या निकल जाएगा 25.52। सेम R2 भी निकालेंगे, तो R2 जब निकालेंगे तो R2 की तरफ 2 पिंड है, इस तरह से 2 पिंड है, तो दोनों पिंड का अभिलंब प्रतिक्रिया बल को लेंगे, तो R2 माइनस हो जाएगा 12 - 18 बराबर द्रव्यमान क्या हो जाएगा 15 गुणे,
क्योंकि दोनों पिंड का द्रव्यमान जुड़ जाएगा। दोनों पिंड को क्या करेंगे, एक निकाय मान लेंगे, पूरे और त्वरण है 2.5, ठीक है। तो R2 को जब ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों जुड़ जाएगा तो 12 और 18 क्या हो जाएगा 30 बराबर इधर कितना है 15 का गुणा 2 से कर देंगे, 2.25 से करेंगे तो आ जाएगा कितना 33.75। जब ये माइनस का 30 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 63.75 न्यूटन। ये R2 निकल गया अपना। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। और नया चैनल है तो प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।